गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज की थर्ड यूनिट का टॉपिक जावास्क्रिप्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं जावास्क्रिप्ट की, और किस तरह से एक HTML के कोड में हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। JavaScript is a programming language for use in HTML pages. JavaScript एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको HTML के पेजेस के अंदर यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि HTML के पेज जो हम क्रिएट करते हैं उसमें इसका क्या रोल है, तो अगर हमें किसी पेज को डायनामिक बनाना है या उसमें डायनामिकनेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम JavaScript का बेसिकली यूज करते हैं। JavaScript invented in 1995 at Netscape Corporation. Netscape Corporation के द्वारा 1995 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। JavaScript programs are run by an interpreter built into the user's web browser. That means कि JavaScript के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे HTML पेज के साथ बिल्डअप होते हैं। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम ऐड करते हैं HTML पेज पे तो वो उसके साथ ऐड हो जाता है, लेकिन कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है वो जब रन होता है तो वो बेसिकली जो यूजर का वेब ब्राउजर होता है उसके द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है, ना कि सर्वर के द्वारा। जबकि वेब पेज जो होता है वो बेसिकली जब हमें ओपन होता है विंडो पे या फैच होता है तो वो सर्वर से फैच होके आता है, राइट। लेकिन उस HTML पेज के साथ जो भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम अटैच्ड होगा वो यूजर के वेब ब्राउजर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डायनामिकली मॉडिफाई एन HTML पेज। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी HTML के पेज में अगर हमें डायनामिकनेस ऐड करनी है, अगर हम सिंपल HTML कोड यूज करते हैं किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए तो उसमें हमारा जो पेज क्रिएट होता है वो स्टैटिक पेज क्रिएट होता है। मीन्स रन टाइम पे या फिर यूजर साइड पे कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं होते जो उस टाइम पे चेंज हो रहे हैं, राइट। जैसा वो फैच होके आता है पेज वैसा का वैसा ही हमें शो होता है थ्रू आउट द टाइम। अगर उसमें हमें कोई भी डायनामिकनेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू यूजर इनपुट। दैट मीन्स कि जो हमारा पेज है, जो HTML पेज है उसमें अगर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं तो उससे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो यूजर है जो उस पर्टिकुलर वेब पेज पे वर्क कर रहा है, जो क्लाइंट है हमारा, वो कोई भी अगर इनपुट देता है उस वेब पेज पे या फिर किसी बटन पे क्लिक करता है फॉर एग्जांपल, तो उस यूजर के इनपुट पे किस तरह से रिएक्ट करना है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हैंडल किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट। जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको वैलिडेट कर सकता है। वैलिडेट का मतलब होता है कि ये चेक करना कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो सही है या नहीं है, या उसमें जितने फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर्म है और उस फॉर्म को चेक कर सकता है कि क्या जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो सारे फिल हुए हैं कि नहीं हुए। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स मांगे गए हैं तो वहीं पे 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको वैलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। कुकीज बेसिकली क्रिएट होती हैं हमारी जो भी ब्राउजर हिस्ट्री होती है या फिर किसी वेब पेज पे हम जब ऑलरेडी हम एक्सेस करते हैं तो जब भी एक्सेस करते हैं तो एक हमारे सिस्टम के अंदर उसकी एक कुकी क्रिएट हो जाती है, तो वो कुकीज जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट की जा सकती हैं। जावास्क्रिप्ट एक फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन विद द सर्वर। मतलब कि जावास्क्रिप्ट जो है जब भी यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब वेब पेज और यूजर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और उसी टाइम पे मतलब रन टाइम पे जब अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए सर्वर से कम्युनिकेशन करने की या सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि एक तो इससे HTML के जो पेजेस हैं वो बहुत डायनामिक हम बना सकते हैं, इवन कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेस सर्वर इंटरेक्शन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसको वैलिडेट भी करता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करता है। तो यहाँ पे सर्वर से जो इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी यूजर की जो इनपुट इंफॉर्मेशन है वो सारी बिना सर्वर पे भेजे वैलिडेट हो रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है, जो लोड है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन जो ट्रैफिक है वो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है इसकी वजह से। नेक्स्ट है कि immediate feedback to the visitors. They don't have to wait for a page reload to see if they have forgotten to enter something. Means कि अगर कोई भी विजिटर है फॉर एग्जांपल जिसने कोई इनपुट एंटर किया है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उन्हें क्लाइंट को इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पेज वापस से रीलोड हो, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहीं पे वैलिडेट होके विदाउट सर्वर से इंटरेक्शन किए वैलिडेट हो सकती है। तो पेज वापस से रीलोड होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इंक्रीज इंटरएक्टिविटी, दैट मीन्स कि इंटरएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम ऐसे इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो माउस को अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर प्लेस पे होवर करें या फिर कीबोर्ड की हेल्प से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि माउस या कीबोर्ड की हेल्प से हम डायरेक्टली माउस का जो कर्सर है उसको अगर कहीं पे लेके जा रहे हैं या कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर रहे हैं तो उससे इंटरएक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है जो इंटरफेस है वो हमारा वर्क कर रहा है। तो इंटरएक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ गई है। नेक्स्ट है रिचर इंटरफेसेस। यू can use JavaScript to include such items as drag and drop components and sliders to give a rich interface to your site visitor. That means कि वेबसाइट जो है उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो लिस्ट होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो कंपोनेंट्स होते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें एक लिस्ट नीचे ड्रॉप होके शो होती है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और उनमें से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जो इमेजेस जो हैं जो स्लाइड होती रहती हैं, तो ये एक जो भी विजिटर्स विजिट करते हैं, जो भी साइट को विजिट करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छे से एक रिच इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है उनको। और ये सारे जो एडवांटेजेस हैं ये जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस जिसकी हेल्प से हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लिमिटेशन क्या है। पहली लिमिटेशन है इट रिक्वायर्स अ जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउजर। दैट मीन्स कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करना है तो हमें उस कोड को या फिर जो ब्राउज़र है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जो उस जावास्क्रिप्ट को समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर पाए, या उस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट जो है वो अनेबल होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो रन नहीं हो पाती हैं और हमें एक पॉपअप बॉक्स में मैसेज भी शो होता है दैट जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। दैट मीन्स कि जो ब्राउज़र है आपका पर्टिकुलर वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल। नेटवर्किंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
And then JavaScript doesn't have any multi-threading or multiprocessor capabilities. Multiprocessor capabilities का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन करने की कैपेबिलिटी। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसमें मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज भी नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जावास्क्रिप्ट की। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट को हम प्लेस कर सकते हैं हमारे HTML कोड में। HTML कोड से या HTML जो टैग्स हैं उनकी हेल्प से हम एक स्टैटिक पेज क्रिएट कर सकते हैं। हमें उसमें डायनामिकनेस या फिर इंटरैक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करना होगा। अब वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसके कुछ तरीके हैं। So we will discuss one by one that there are a number of ways to include JavaScript code in an HTML document. However, the most preferred way to include JavaScript in an HTML file are as follows. कि बहुत सारे तरीके हैं जावास्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए। कुछ जो प्रेफर्ड वेज हैं वो इस तरह से हैं। पहला तरीका है कि हम हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज कि हम बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड इज बॉडी एंड हेड सेक्शंस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको हेड सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है जावास्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन। एज वी नो HTML जो है HTML का स्ट्रक्चर होता है। HTML के दो सब पार्ट्स हैं, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। हेड पार्ट जो है और जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने HTML लिखा, देन हेड पार्ट कम्स। नाउ इन दिस हेड पार्ट देयर इज अ टैग स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है ये टैग का नाम है और इस टैग के अंदर हम मेंशन करेंगे कि हम कौन सी स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं। सो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। दैट मीन्स कि हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा है कि ये जावास्क्रिप्ट का हमने फंक्शन लिखा है, फंक्शन से हेलो अलर्ट हेलो वर्ल्ड, राइट। ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया और इसको हमने स्लैश स्क्रिप्ट, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग आ गया है, राइट। तो ये जो क्लोजिंग टैग है यहाँ पे स्क्रिप्ट जो टैग है वो हमारा क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स कि जब भी जावास्क्रिप्ट रन होगी तो इस स्क्रिप्टिंग के अंदर जो भी कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो गया। नाउ हियर इन दिस बॉडी सेक्शन वी कैन सी कि हमने एक बटन क्रिएट किया है और ऑन क्लिक, सी हियर ऑन क्लिक इक्वल्स टू से हेलो। सी यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे से हेलो फंक्शन को कॉल किया है, राइट। उस बटन पे वैल्यू मतलब कि हमें एक वेब ब्राउजर शो होगा, उस वेब ब्राउजर पे एक बटन शो होगा और उस बटन पे लिखा हुआ होगा से हेलो। और जब उस से हेलो पे हम क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक क्या इवेंट जनरेट होगा, से हेलो फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब से हेलो फंक्शन क्या है, यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि रन टाइम पे जब हमारा पेज ब्राउजर से आया था तो हमें एक बटन शो हो रहा था जिसपे से हेलो लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा और ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग जो हमने लिखी है उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे से हेलो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली क्या होगा, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और उस पे हमें शो होगा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्क्रिप्टिंग को और स्क्रिप्ट के अंदर उस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में जो कोड है उसको हमने कहाँ पे ऐड किया है, हेड सेक्शन के अंदर हमने ऐड किया है।
नेक्स्ट मेथड है कि हम बॉडी सेक्शन के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम मेथड होगा। बॉडी सेक्शन के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। जावा स्क्रिप्ट की किस टाइप की स्क्रिप्टिंग हम यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्टिंग हम यूज कर रहे हैं। सो वी हैव रिटर्न हियर जावा स्क्रिप्ट। Then document.write hello world script close, this is a web page body। तो जब भी हम इस पेज को रन करेंगे हमें बेसिकली हेलो वर्ल्ड वेब पेज पर लिखा हुआ शो होगा, राइट। तो अगर ये एक स्टैटिक पेज होता तो हमें सिर्फ जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा हुआ है वो शो होता, लेकिन क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग क्योंकि ये डायनामिक पेज है तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ब्राउजर है वो इस पर्टिकुलर कोड को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और आपको शो करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि बॉडी और हेड सेक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हियर हमने यहाँ पे बॉडी सेक्शन में भी यूज किया है इसको, सॉरी हेड सेक्शन में भी हमने एक स्क्रिप्टिंग का कोड लिखा है और बॉडी सेक्शन में भी हमने एक स्क्रिप्टिंग का कोड लिखा है। तो हम सिंपली सिर्फ हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्टिंग का कोड डाल सकते हैं या फिर सिर्फ बॉडी सेक्शन में भी डाल सकते हैं या फिर हम बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन दोनों में डाल सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो फोर्थ मेथड है वो है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करें और उस एक्सटर्नल फाइल को हम अपनी HTML के कोड के अंदर इंक्लूड करें। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अलाउ यू टू स्टोर जावा स्क्रिप्ट इन एन एक्सटर्नल फाइल एंड देन इंक्लूड इट इनटू योर HTML फाइल। स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक जावा स्क्रिप्ट के लिए कोड क्रिएट कर सकते हैं या एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर HTML फाइल के अंदर हमने जो पेज स्टैटिक पेज हमने बनाया है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली जब भी हम एक एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट करते हैं तो उस एक्सटर्नल फाइल को हमें किस तरह से इंक्लूड करना है, तो वो इंक्लूड जो हम करेंगे वो हम हेड सेक्शन के अंदर करेंगे। नॉर्मली जब हम डायरेक्टली कोड लिख रहे थे जावा स्क्रिप्ट का तब हम हेड में भी लिख सकते थे, बॉडी में भी लिख सकते थे या हेड और बॉडी सेक्शन दोनों में एक साथ भी लिख सकते हैं। जब हम एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट करेंगे तो जब उस एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे हम अपने HTML पेज में तो वो हम हेड सेक्शन के अंदर ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML है, HTML में हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। सेम टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, दैट मीन्स कि जावा स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग हम यूज कर रहे हैं। एंड हियर we have user attribute source src equals to filename.js। सी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक जावा स्क्रिप्ट फाइल, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल को ऐड किया है और उस फाइल का नाम क्या है, filename.js। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो रन टाइम पे या फिर यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी होगी या किस तरह से जावा स्क्रिप्टिंग वर्क करेगा वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है, राइट। अब इस फाइल में हमें किस तरह से लिखना है वो हम देखते हैं। To use JavaScript from an external file, you need to write all the JavaScript source code in a simple text file with the extension .js and then include that file. For example, you can keep the following content in filename.js file and then you can say you can use say hello function in your HTML file after including the filename.js file. That means कि जैसे आप एक HTML का पेज क्रिएट करते हैं, आप एक सिंपल नोटपैड फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, उसको .html से सेव करते हैं, राइट। उसी तरह से अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाया था से हेलो, सेम फंक्शन हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ये कोड आपको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखना है और उसको आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जब उसको सेव करोगे तो
JS एक्सटेंशन से आपको सेव करना है। जैसे HTML फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करते थे, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आप .js से सेव करोगे। तो हमने फॉर एग्जांपल इसको फाइल नेम .js से सेव किया और यहाँ पे हमने सोर्स के अंदर क्या दिया है, उस फाइल का नाम .js, कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल। और ये जो सोर्स है हमने यहाँ पे सिंपली नाम दिया है क्योंकि जिस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारा HTML पेज है उसी पर्टिकुलर फोल्डर में हमने इस फाइल को भी क्रिएट किया है। तो आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप सिंपल एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख दें और उसको सेव कर दें .js फाइल से, और उसके बाद उसको हेड सेक्शन के अंदर HTML कोड का जो हेड सेक्शन होता है उसमें आप इंक्लूड कर दें जो स्क्रिप्ट टैग है उसकी हेल्प से। तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको HTML पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में और इन डिटेल किस तरह से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज की जा सकती है। थैंक यू।